हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे थेल्स पर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले डिफिनेशन के अनुसार एक फिगर बनाएंगे यहाँ पे किसी त्रिभुज में। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले बोला किसी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज बना दें और उसके बाद एक भुजा के समानांतर, तो किसी भी एक भुजा के समानांतर यहाँ पे एक रेखा खींच सकते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको सिद्ध करना है, समान अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है DE समानांतर BC। DE समानांतर BC। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटा BD बराबर AE बटा CE। AD बटा BD बराबर AE बटा CE। अब इसका बनावट करेंगे। D से लंब डालेंगे AC पर, यहाँ D से AC पे लंब डालेंगे यहाँ पे, और E से लंब डालेंगे AB पे यहाँ पे, और C को D से मिला देंगे और B को E से मिला देंगे। अब इसके बनावट को अपने लैंग्वेज में लिख देंगे। DN लंब AC तथा EM लंब AB डाला और C को D से, C को D से तथा B को E से मिलाया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे परिमाण में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या ब्रैकेट में शीर्ष लंब। पहले त्रिभुज ADE में चलेंगे। इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले में ADE में चलेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुने आधार हो गया इसका AD, और इसका शीर्ष लंब यानी ऊंचाई हो गया EM। अब चलेंगे त्रिभुज BDE में। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुने BD गुना इसका आधार हो गया BD और शीर्ष लंब यही रहेगा EM। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। इसका EM शीर्ष लंब इसलिए रहा क्योंकि AB पे इसको लंब डाले हैं। अब चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण
1 तथा 2 से। ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EM से EM कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटा BD। AD बटा BD, इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब चलेंगे त्रिभुज AED में। इसी त्रिभुज AED में इस तरफ से चलेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज AED बराबर 1/2 गुने AE गुने इसका शीर्ष लंब हो गया, आधार हो गया AE और शीर्ष लंब हो गया DN। इसको समीकरण 4 मानेंगे। अब चलेंगे त्रिभुज CED में। CED में इस त्रिभुज को ले चुके हैं, अब इसमें चलेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 गुने CE गुने इसका भी शीर्ष लंब DN ही रहेगा, क्योंकि DN लंब डाले हैं AC पे, तो इसके लिए भी रहेगा और इसके भी लिए भी रहेगा। इसको समीकरण 5 लेते हैं। अब समीकरण 4 तथा 5 से समीकरण 4 तथा 5 से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और DN से DN कट जाएगा। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। AE बटा CE, इसको समीकरण 6 मानेंगे। अब जो हमें सिद्ध करना था AD बटा BD बराबर AE बटा CE, वो हमें आ चुका है। समीकरण 3 में AD बटा BD और समीकरण 6 में AE बटा CE। तो यहाँ पे लिखेंगे समान आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। समान आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। यहाँ पे ये आधार समान है और समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 6 से। समीकरण 3 तथा 6 से AD
बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई। ये ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई, ये यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।